नमस्कार। खबर को विस्तार से देखिएगा। खबर बाराबंकी जनपद से है। बाराबंकी जनपद के बदोसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई लाख का सोना और कई लाख रुपए नकदी और 2 सेल फोन भी मिले। जैसे कि आपको बताते चले, सावधान रहें आप लोग। टेंट लगाने वाले 2 सातिल अभियुक्त कि दिन में टेंट लगाते थे और रात में रेकी करते थे और मौका पाते ही तुरंत दूसरे दिन चोरी कर लेते थे। वही 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। एक का नाम अविनाश है, एक का नाम अमित वर्मा है। जैसे कि बता दें कि ये रात भर रेकी करते थे और दूसरे दिन चोरी करवा लेते थे। इसी तरीके की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए अभी विगत दिनों में चोरी की घटनाएं कुछ घटित हुई थी, जो हमारे यहाँ बदोसराय और सफदरगंज में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें कुछ घरों पे और दुकानों में सफदरगंज में चोरी हुई थी और चिरैधा पूर्वा इनका बदोसराय है, यहाँ पे हुआ था। अम्बा और सफदरगंज में चोरी हुई थी। तो इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीमें लगाई गई थी। थाना प्रभारी बदोसराय गजेंद्र सिंह और इनके जो अन्य उपनिरीक्षक और हेड कांस्टेबल्स वगैरह हैं, उनको साथ रख करके ये लोग मैनुअली अपना ऐसे कौन से क्रिमिनल्स हैं उनके सत्यापन के कार्य में लगे हुए थे, जो एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान की सफलता के तौर पे ये अभियुक्त, जो पहले भी कई चोरियों में जेल जा चुका है, इसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन ये जमानत पे आकर के अपने दूसरे साथियों के साथ एक गाँव में टहल करके डीजे वगैरह लगाने का काम करता था, जिससे इनका रेकी भी हो जाता था कि घर में कहाँ से निकलना, कहाँ से जाना, छत कैसी है, आगे पीछे कैसा क्या है, सारी चीज़ का इनको संज्ञान रहता था। और उसी आधार पे इन लोगों ने अपना सेट कर लिया कि किस घर में हमें चोरी करना सही रहेगा। तो एक ये अदनान और अमित वर्मा, ये 2 जो अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी हुई है, इनके पास से काफ़ी मात्रा में इनको मतलब सोने के आभूषण और चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। काफ़ी बड़ी रिकवरी इन्होंने करी है। पैसे भी नकद मिले इनके पास से। और इन अपराधियों ने दोनों घटनाओं को, बदोसराय की और सफदरगंज की घटनाओं को कबूल भी किया है। और इनके जो 2 साथी हैं, सुभाष मिश्रा और एक उसका अदनान का जो भाई है, वो दोनों फरार हैं। उसके बारे में ये लोग लगे हुए हैं। और इसी पैटर्न पे कि घर में लोग सो रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते थे। बगल में अलमारी तोड़ करके और आभूषण निकाल ले रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं। ये हमारे जो थाना प्रभारी और सर्विलांस टीम है, इन लोगों ने जब दबिश दी तो इनका ये बताना था कि वो 2 मंजिल जो छत थी उसके उस तरफ से कूद गया जहाँ पे आगे टीन शेड लगी हुई थी। सामान्य व्यक्ति जो है उस पर कूदने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही डेयरिंग और शातिर टाइप के अपराधी हैं। गांव में सीधे बन करके ये रह करके लोगों को इस तरह से धोखे में डाल करके इस तरह की घटनाएं इन्होंने कारित किया है। और जो 2 अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी में ये लोग लगे हुए हैं। ये जो हमारा एक ऑपरेशन सत्यापन का चल रहा है कि लुटेरे, डकैत और चोर शातिर अपराधी जो हैं उनको सबको सत्यापित करना और वो कर क्या रहे हैं उसके बारे में सुरागरसी और क्रिमिनल इंटेलिजेंस कलेक्ट करना। तो जिसमें ये SHO बदोसराय को सफलता मिली है और इन्होंने सही अभियुक्त पकड़ा है, और जिससे एक बहुत ही अच्छा जनता के बीच में विश्वास जाएगा कि सही अपराधी पकड़े गए, उनका माल बरामद हुआ। और इस गुड वर्क के लिए मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूँ। कुछ डीजे लगाने का काम करता है, लाइटिंग का काम करता है। ये घरों में जा कर के लोगों का वहाँ पर रेकी कर लेता है इसी बहाने डीजे और लाइटिंग लगाने के नाते, और इससे अपने अन्य जो टीम के लोग हैं उनको ये सूचनाएं देता है। तो सबसे पहले तो जितने भी व्यवसायी हैं उनको सबको चाहिए कि जो भी कर्मचारी उनके यहाँ आता है जिसके बारे में वो नहीं जानते, तो पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराना चाहिए कि इस तरह के जो लोग कहीं पे जाएं वो पुलिस वेरिफिकेशन उनका हुआ है और वो सच्चरित्र व्यक्ति हैं, गुंडा लफंगा मवाली नहीं है। तो इसके लिए जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि अगर उनको बुलाए तो एक बार देख ले कि हमारे इतना बड़ा प्रयोजन होने जा रहा है, बेटी की शादी है या बेटे की शादी है जिसमें तमाम लोग आएंगे, स्वर्ण आभूषण हमारे यहाँ परंपरा है, लोग पहन करके आते हैं, ले करके आते हैं, उनको दिया जाता है। तो ऐसे समय में अगर ये रेकी कर लेगा तो उसके 10 दिन बाद
घर में लूट या चोरी कर ले रहा है, तो ऐसे में सत्यापन हुआ व्यक्ति अगर हमारे घर में फ्रिज बनाने, एसी बनाने और डीजे लाइट लगाने आएगा तो हम निश्चित जो अच्छा व्यक्ति आएगा तो हमारे घर में इस तरह की घटनाएं नहीं करेगा। और किसी अपरिचित और अपराधी व्यक्ति को अगर हम घर में घुसाएंगे तो वो अपराधी करेगा डीजे का बहाना और करेगा वो चोरी। तो इसलिए सतर्कता जरूरी है।